हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रभात जेपीएससी एकेडमी। बच्चों, आज का इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों, जो कि बेस्ड होगा इंडस्ट्री प्लस हाईवे, जिसको हम लोग इन हिंदी में हम लोग यहाँ पे बोला जा रहा है उद्योग एंड परिवहन। आर्थिक भूगोल से हमारा ये क्वेश्चन होगा बच्चों, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे 50 क्वेश्चन के आसपास में, कुछ क्वेश्चन हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इंडस्ट्री से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन हमारा नेशनल हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है। और साथ में हम लोग झारखंड से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं बच्चों। झारखंड का मेला फेयर हो गया, साथ में चित्रकला या पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चों। ऑलरेडी हमारा टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 ऑलरेडी हमारा जो यूट्यूब चैनल है प्रभात जेपीएससी एकेडमी, वहां पे ऑलरेडी अपलोड किया गया बच्चों। वहां पे जाकर के आप एक्सेस करके आप देखिए, पूरा क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, साथ में देख रहे हैं कि हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक हम लोग कैसे यूज करके क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए काफी वन सेकेंड में बताना चाहता हूं बच्चों, सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो हमारा वीडियो का रीच होगा बच्चों, वो और सब लोगों की ओर पहुंचेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं बच्चों, पहले सेशन को लाइक कर लें। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बच्चों। देखिए ध्यान से अगर देखेंगे, एक पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा स्टील सेंटर, और ये जो स्टील सेंटर हमारा है, इसको कोल सप्लाई कहां से मिलने वाला है। क्वेश्चन क्या है, स्टील सेंटर हमारा दिया हुआ कहां पे, जैसे जमशेदपुर में हो गया, विलाय हो गया, राउरकेला हो गया, दुर्गापुर हो गया। तो इसको यहाँ पे कहां से मिलने वाला है, कोयला, कोयला का सप्लाई इसको कहां से मिलेगा। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से रखिए कि ये जमशेदपुर है ना, जमशेदपुर झरिया हमारा नियर बाई है, तो जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो होगा कोल का, वो झरिया से आसानी से कहां, जमशेदपुर वाला को मिल जाएगा। मींस ऑटोमेटिक यहाँ पे बोल सकते हैं ए का क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। ए का हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके बच्चों, मीन्स हम लोग हमेशा क्या करें ना बच्चों, मीन्स यहाँ पे कुछ अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कुछ नॉलेज होगा, तो उसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहला तो एलिमिनेशन हम लोग यूज की कि चलिए ठीक है, जमशेदपुर को झरिया से कोयला मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये जो दुर्गापुर है, दुर्गापुर इज नियर टू रानीगंज है, तो रानीगंज से इसको यहाँ पे कोयला मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं डी का क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी भी हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। और जो फाइनल आंसर होगा बच्चों, वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, एंड डी इज द करेक्ट है। सॉरी, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए जो बच गया यहाँ पे, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच जाएगा। क्यों, क्या कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हुआ। तो इसको अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं जमशेदपुर को झरिया हो जाएगा, दुर्गापुर हमारा रानीगंज हो जाएगा, और जो विलाय को कहां से मिलेगा, कोबरा से मिलेगा, और राउरकेला को मिलेगा टल्चर से। तो ये जो हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कवर किए बच्चों। तो आशा करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है बच्चों, डेट इज बेस्ड ऑन द हॉसरी इंडस्ट्री। ये जो हॉसरी इंडस्ट्री है बेसिकली कहां पे, पंजाब में स्थित है। तो कौन सा प्लेस फेमस है दैट इज रिलेटेड टू द हॉसरी इंडस्ट्री। तो बच्चों लुधियाना का नाम आप सुने हैं ना, लुधियाना, वहां पे एक स्वेटर हो गया, कपड़ा वगैरह से रिलेटेड कुछ हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिक इसका आंसर है। हॉसरी इंडस्ट्री अगर दिमाग में है तो लुधियाना दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला बोलता है कि देखिए, बोला ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी। देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से इंडस्ट्री में जो मेन, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स विच पॉइंट, मींस अगर एडवांसमेंट होगा टेक्नोलॉजी का, तो हमारा जो मोस्ट ऑफ द पीपल को यहाँ पे क्या होगा, जॉब मिलने वाला है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आंसर क्या होगा, लेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेबर होने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा स्मॉल एंड स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो बोला विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हैंडलूम होगा। क्या होगा, हैंडलूम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिंद्रा महिंद्रा का नाम तो सुने होंगे बच्चों। ये क्या बनाती है, इंडिया का, कंट्री का, हम बोल सकते हैं इंडिया का जीप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि लीड करता है। तो बोल रहा है इसका जो प्लेस है कहां पे स्टैब्लिश है, तो आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा पुणे। क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट वन। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, लिस्ट द फॉलोइंग, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 से क्वेश्चन दे दिया है क्या। देखिए नीपा नगर कहीं पे दिखे ना, नीपा नगर, तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाना चाहिए न्यूज़पेपर, नीपा नगर न्यूज़पेपर। यहाँ पे भी एन है
और यहाँ पे भी एन है, तो यहाँ पे आप ऐसे से एन स्टैंड्स फॉर नीपनगर, एन स्टैंड्स फॉर न्यूज़पेपर, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो ए का ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ए का ऑटोमेटिक हमारा 2 होने वाला है, क्या होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा कैंसिल हो जाएगा। मींस 2 को हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। उसके बाद झरिया का देखें, झरिया किसके लिए फेमस होगा, कोल माइनिंग के लिए फेमस है ना, तो झरिया हमारा B4 हो जाएगा। B4 कहां पे दिख रहा है, बी है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। मींस हमारा जो फाइनल आंसर निकला बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो झरिया हमारा क्या हो जाएगा, कोल माइनिंग हो जाएगा। फिर मथुरा, मथुरा काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेस्ड ऑन द ऑयल रिफाइनिंग, ठीक है। और कलपक्कम जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए हम लोग कितना आसानी से, कुछ अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा होगा ना बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे आसानी से क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे शानदार क्वेश्चन होने वाला है, दैट इज देखिए रीजन असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ पे स्टेटमेंट ए दे दिया है एंड रीजन इसका दे दिया है। बोल रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री। तुम लोग, आपको पता है बच्चों, जो शुगर इंडस्ट्री, जो बहुत ज्यादा शुगर इंडस्ट्री कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, इसलिए उत्तर प्रदेश को क्या बोला जाता है, दैट इज शुगर बॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शुगर बॉल। आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। चीनी का कटोरा भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो शुगर बॉल यहीं भी याद आया तो ऑटोमेटिक हमारा उत्तर प्रदेश इंडिया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि यहाँ पे शुगर केन दैट इज प्रोड्यूस इन उत्तर प्रदेश इज ऑफ लो क्वालिटी। तो देखिए ये जो लो क्वालिटी एकदम सही है, पर ये जो स्टेटमेंट आर है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑटोमेटिक इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। मींस स्टेटमेंट ए हो जाएगा, स्टेटमेंट आर, हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हमारा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है कि द फर्स्ट इज, अगर सक्सेसफुल फैक्ट्री अगर देखा जाए जो कि पेपर इंडस्ट्री का एस्टैब्लिश किया गया था, कब, 1867 में। 1867 में, तो ये कहां पे एस्टैब्लिश किया गया था, तो देखिए 1867 के बारे में बात करें तो आप बोल सकते हैं ब्रिटिश रूल था। अब ब्रिटिश रूल ज्यादा एक्टिव कहां पे, कलकत्ता में थे, तो ऑटोमेटिक इसका आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज बालीगंज। क्या लिखिएगा, बालीगंज हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, बालीगंज। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखें, मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा ना। अगला देखिए, अगर ऑयल रिफाइनिंग अगर दिमाग में आए तो ऑटोमेटिक अभी जस्ट दिमाग में पड़े कि मथुरा होगा। ऑयल रिफाइनिंग क्या होगा, मथुरा होगा। मींस बी का 1 कहां पे दिख रहा है आपको, बी का 1 हमारा यहाँ पे दिख रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया बच्चों। ओके, अब देखिए एयरक्राफ्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो एयरक्राफ्ट हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, एयरक्राफ्ट हमारा नासिक में बिल्ट होता है, कहां पे, नासिक। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग अगर ए को देखे तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सीधा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा ना। तो मींस ए का 3 हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो बी ऑटोमेटिक यहाँ पे कैंसिल हो गया। मींस फाइनल जो आंसर हुआ बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो वंस अगेन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो जाएगा, नासिक हो जाएगा। ऑयल रिफाइनिंग मथुरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जिंक अगर देखें तो जिंक कहां पे हो जाएगा, जिंक हमारा उदयपुर। और शिप बिल्डिंग हमारा कहां पे होगा, गोवा में होगा। अब देखिए शिप बिल्डिंग के बारे में बात करें तो गोवा हमारा नियर टू द कोस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर सकते थे अगर कोस्ट है तो कोस्ट के आसपास ही हमारा यहाँ पे शिप बिल्डिंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 तक हम लोग यहाँ पे आराम से क्वेश्चन कवर चुके हैं। आशा करता हूं बच्चों आपको सेशन मजा आ रहा होगा। प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूले, और किसी तरह का डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि द स्टेट दैट इज वेयर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज नॉट एस्टैब्लिश। तो ध्यान से देखिएगा कहां पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जम्मू एंड कश्मीर में एस्टैब्लिश नहीं होगा, ना गोवा में होगा, ना अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो पंजाब में आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया, कल्टीवेशन, तो यहाँ पे एस्टैब्लिश होने का चांसेस ज्यादा है। और यहाँ पे हमारा हॉस्टरी इंडस्ट्री भी था, तो बोल सकते हैं कि पंजाब में तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। इन दीज 3 स्टेट्स वेयर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज नॉट एस्टैब्लिश। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 11 देखें तो हमारा देखिए बोस्टन ऑफ ईस्ट अगर देखें तो बोस्टन ऑफ ईस्ट ऑटोमेटिक हमारा अहमदाबाद को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अहमदाबाद को बोस्टन ऑफ ईस्ट बोलते हैं। तो मींस ए का यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और साथ में अगर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में बात करें बच्चों तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि बैंगलोर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। मींस डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डी का हमारे यहाँ पे दिख रहा है, डी का 1 हो रहा है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ए का 2 दिखा, डी का 1 दिखा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर तीनों का तीनों ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो हम लोग आराम से एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कर लिए। मींस ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या होगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। तो मिसमैच में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो जॉग मतलब वाटरफॉल ही होता है, तो जॉग हमारा सही हो जाएगा। अहमदाबाद, जो अहमदाबाद को बोलते हैं वो तो लो एंड आयरन स्टील सेक्टर, तो ये सही है बच्चों, अहमदाबाद वाला भी इस टॉपिक से हो जाएगा। नीपा नगर बोले थे ना, एनएन बोले थे, नीपा नगर न्यूज़पेपर होता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो कौन सा गलत है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है। अंकलेश्वर जो है मिनरल ऑयल, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट होने वाला है बच्चों, दैट इज मिसमैच है यहाँ पे। अगला बोलता है कि खेतरी अगर कहीं दिखे ना बच्चों, तो खेतरी ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाता है। क्या होता है, कॉपर होता है। मींस ए का 2 अगर देखे, ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या देखा, बी, बी इज द फाइनल वन। इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं खेतरी अगर हमारा कॉपर इंडस्ट्री है, रांची कहीं दिखे तो ऑटोमेटिक दिमाग में आना चाहिए हेवी मशीनरी इंडस्ट्री होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग छत्तीसगढ़ देखें तो छत्तीसगढ़ हमारा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। एंड कोरापुट हो क्या हो जाएगा, सीमेंट इंडस्ट्री होने वाला है, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाउ अभी जस्ट बताया आपको शुगर बॉल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होता है तो शुगर बॉल ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि धारावी हो गया, भिलाई, जमशेदपुर हो गया, कुल्टी हो गया, ये अलग अलग स्टील सेंटर है। और इसको जो लोह आयरन और जो होगा उसको आयरन और कहां से मिलने वाला है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो हमारा क्या था, कोल से रिलेटेड, कि कोल कहां से मिलेगा इसको। अभी जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, आयरन और से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे, आयरन और से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पे देखिए भद्रावती जो हमारा है जो इस्पात सेंटर, इसको कहां से मिलने वाला है, कमान गुड़ी से इसको मिल जाएगा कोल। फिर भिलाई के बारे में देखें, भिलाई को इसको राजहरा से मिलेगा। जमशेदपुर को हमको इसको मिलेगा डेट इज गुरु माहिसीनी से मिल जाएगा। और जो कुल्टी आसनसोल है उसको यहाँ पे गोवा से मिल जाएगा। तो मीन्स इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा जो बच्चों यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है मोस्ट, देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन हमको बताना है फॉर द मोस्ट ऑफ द पेपर मिल्स ऑफ इंडिया बीइंग लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बंगाल। देखिए बंगाल में बहुत ज्यादा पेपर मिल क्यों स्टैब्लिश है, क्यों, यहाँ पे रीजन बताना है। तो 4 ऑप्शन में देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कंट्री का लार्जेस्ट पेपर मार्केट है यहीं पे है। अब बाई द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ कलकत्ता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बच्चों। और जो इनसफिशिएंट क्वालिटी हो गया, रानीगंज नजरिया हो गया, ये सब पूरा गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, आपको पता है कि जो पेपर मिल वगैरह जो स्टैब्लिश किया था 1867 में, यहीं पे पहला जो पेपर मिल जो लगा था वो हमारा कलकत्ता में ही लगा था। ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन है यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है और साथ में लार्ज डिमांड है और लार्ज मार्केट है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टैब्लिश होने का चांसेस ज्यादा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखें तो बोल रहा है कि द बिगिनिंग ऑफ द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री अगर बात करें तो इन इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी फ्रॉम द सुगर फॉस्फेट फैक्ट्री। किसके बारे में बात है, सुगर फॉस्फेट फैक्ट्री। एंड दैट इज एस्टैब्लिश कहां पे, तो यहाँ हो जाएगा दैट इज रानीपेट। क्या हो जाएगा, रानीपेट कहां पे, दैट इज हमारा तमिलनाडु। तो रानीपेट इसका आंसर होने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा दैट इज फॉस्फेट है, सुपर फॉस्फेट कारखाना। क्या है, सुपर फॉस्फेट कारखाना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहा है, देखिए अगर दिमाग में कहीं आगरा है ना, तो आगरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, दैट इज हमारा रिलेटेड टू द टूरिज्म से होता है। और कानपुर अगर कहीं दिमाग में है तो कानपुर में क्या था, टैनिंग इंडस्ट्री हो गया। तो टैनिंग इंडस्ट्री मींस लेदर गुड्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। मींस ए का 4 होने वाला है, कहां पे दिख रहा है, ए का हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे 4 दिख रहा है। जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो फाइनल जो ऑप्शन दिखा ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। ए का 4 होगा, बी का क्या होगा, 1 हो जाएगा। बी का 1 लेदर इंडस्ट्री होगा। मेरठ अगर थे, मेरठ में हमारा स्पोर्ट्स गुड्स हो जाएगा। लास्ट हमारा मुरादाबाद है जो कि मेटल सीट से रिलेटेड कंसर्न है, ठीक है। तो आई होप बच्चों यहां तक आपको किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच है। तो यहाँ पे अगर नॉट मैच का क्वेश्चन अगर आता है ना बच्चों, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो बाल्को है रायपुर में नहीं होगा, बाकी हमारा हिंडाल्को पिरपी सही है। इन आयरन स्टील हमारा भुवनेश्वर सही हो जाएगा। एंड HI जो HCL जो बोलते हैं, HCL जो हमारा खेतरी, ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो फाइनल जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मिसमैच दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इट इज रिलेटेड टू द डायमंड पार्क है। डायमंड पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो हमारा एक इंडस्ट्रियलाइजेशन सेंटर है जिसको स्टैब्लिश किया गया था ताकि यहाँ पे एनकरेज कर सके मैन्युफैक्चरिंग, साथ में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं डायमंड का, सिंथेटिक जेम्स का एंड ज्वेलरी का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगर 21 देखें तो 21 अगर देखें यहाँ पे, तो अगर जरी अगर दिमाग में जरी क्या हो जाएगा,
रिलेटेड टू द हमारा थोड़ा सा झुमका से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जरी ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, बरेली। अब बरेली की बर्फी या बरेली गाना वगैरह भी था ना, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, जरी बरेली हो जाएगा। मींस डी का ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होना है, डी का ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 हो जाएगा। जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर पोट्री देखे, पोट्री क्या हो जाएगा, खुजरा हो जाएगा। फिर वुडन अगर कार्विंग देखे तो हमारा सहारनपुर हो जाएगा, एंड वुडन पडुका देखे तो येलो वॉल होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 21 हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर है। तो जम्मू एंड कश्मीर अगर देखें दिमाग में जस्ट आएगा, अच्छा गुलमर्ग आ जाता है। हिमाचल प्रदेश और ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, कसौली आ जाएगा। तो ये सब देखिए, गुलमर्ग हो गया, कसौली हो गया, जगह है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश में। तो ए का ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रहा होगा, ए का यहाँ पे 3 दिख रहा है। जिसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी सी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग दोनों को काट सकते हैं। अब देखा हिमाचल प्रदेश हमारा कसौली होगा, तो हिमाचल प्रदेश में बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं बी का 4 है, यहाँ पे भी 3 है। तो यहाँ तक हम लोग 50-50 तक पहुंचे, 50% यहाँ पे पहुंचे। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी मार सकते हैं आप या ऑप्शन नंबर डी मार सकते हैं। पर यहाँ पे ध्यान देना है तमिलनाडु का, देखिए तमिलनाडु क्या हो जाएगा, पॉइंट कालीमर, याद रखिएगा पॉइंट कालीमर मींस डी का 1। तो डी का 1 क्या हो रहा है, डी का 2 होने वाला, डी का 2 कहां पर होगा, यहाँ पे होगा। तो इसके बाद हमारा ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। जो फाइनल आंसर होगा बच्चों, वहां पर बी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक बच्चों यहां तक भी काफी इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, मैं चाहता हूं कि आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको यूज करके आप क्या करें, एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करें। मैं बार बार फोकस करता हूं कि एलिमिनेशन टेक्निक का साथ में आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आप पढ़ रहे हैं ना, उसको यूज करके आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिसमैच, कौन सा मिसमैच हमारा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 23 का ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा पिपरी। अगर देखें पिपरी हमारा किससे रिलेटेड था, ये पेस्टिसाइड्स गलत हो जाएगा, पेस्टिसाइड्स हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा। तो ये जो हमारा रामागुंडम हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, चितरंजन हमारा लोकोमोटिव हो जाता है, कोबरा हमारा अल्युमिनियम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे मिसमैच है। ठीक है, तो हम लोग 23 भी यहाँ पे कर चुके हैं। 24 अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। देखिए अगर ध्यान से देखिए, जो राउरकेला स्टील प्लांट है, द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे राउरकेला नहीं था, यहाँ पे जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक जिसको सपोर्ट किया था सोवियत यूनियन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी का तीनों ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखें तो 25 अभी जस्ट बताया था ना कि अगर कहीं हैवी इंजीनियरिंग अगर आए तो हैवी इंजीनियरिंग हमारा ऑटोमेटिक क्या होता है, रांची हो जाता है। मींस ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 कहां पे दिखा है, ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा है। मींस हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करके हम लोग इसका डायरेक्टली हम लोग आंसर कर लें विद इन लेस देन 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग अगर बी का देखें, मशीन टूल अगर बात करें तो पिंजोर हो जाएगा। अल्युमिनियम का अगर बात करें तो यहाँ पे रेणुकूट हो जाएगा। अब फर्टिलाइजर हमारा क्या हो जाएगा, सिंदरी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम आयरन स्टील प्लांट अगर देखिए ऑफ इंडिया, इसको बेसिकली लोकेट किया गया ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, और व्हाट इज द रीजन ऑफ सच दैट लोकेशन दैट शिफ्टिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री। देखिए अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे इंडिया का जो पेनिनसुला रीजन है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो रीजन होता है ना, ये वाला रीजन, ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोल सकते हैं और वेस्टर्न कोस्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो रीजन है ना बच्चों, यहाँ पे क्या है कि हमारा जो एक्सपोर्ट का जो अगर मान लेते हैं हम लोग को एक्सपोर्ट करना है, तो वो क्या होता है, ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। और साथ में यहाँ पे बोला है कंपैरेटिवली फैसिलिटी फॉर द स्टील एक्सपोर्ट फ्रॉम देयर दिस रीजन। मींस मान लेते कोई अगर फैक्ट्री यहाँ पे, तो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से लाना पड़ेगा, फिर फर्दर यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे स्टैब्लिश कर लीजिए फैक्ट्री को, तो ये आसानी हो जाता है। और साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड ग्रेड और हो गया, दैट इज सम पार्ट ऑफ गोवा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27 अगर देखें तो 27 हमारा रिलेटेड टू द चुनार है। किससे रिलेटेड बच्चों, चुनार से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चुनार अगर देखें, चुनार से याद है कि चूना से लाइमस्टोन से ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, दैट इज सीमेंट इंडस्ट्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए बोला है तमिलनाडु जो बोला जा रहा है इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फैक्ट्री मेड यार्न, ठीक है, इन इंडिया, व्हाट कुड बी द रीजन। तो यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल वाला कंडीशन दिया है ये गलत हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे लैटराइट सॉइल वगैरह फाउंड होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है ओनली टू दैट इज स्किल लेबर आर अवेलेबल इन अबंडेंस, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों। यहाँ पे बोला जो नेशनल हाईवे जो 5 है, नेशनल हाईवे हमारा जो नेशनल कनेक्ट कहां से कहां कनेक्ट करता है, कहां से कहां कनेक्ट हमारा करेगा, तो ये इसका जो आंसर होगा ना बच्चों वो हमारा फिरोजपुर सिपकिला, क्या था सिपकिला जो फिरोजपुर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा देखिए कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे से याद रखिएगा कोंकण अगर बात हो रही है तो ये वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्ट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बोला रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट के बारे में बताना आपको। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट जो होगा तो ऑप्शन नंबर अगर 3 को पढ़ेंगे तो टोटल लेंथ जो है सिंगल बोर्ड गेज इसका 760 किलोमीटर, ये सही हो जाएगा। और ये पास करता है कौन सा, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया। क्यों, क्या ये जो रीजन है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, ये हमारा कोंकण कोस्ट में फाउंड होता है, इसलिए ये ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर यहाँ 4 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 यहाँ पे सही होने वाला है। वर्ल्ड बैंक एसेंस नहीं किया और साथ में रॉक माउंटेन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट होने वाला है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स के बारे में बताना है कि कौन सा यहाँ पे फॉल्स है। तो अगर यहाँ फॉल्स के बारे में देखें तो यहाँ पे बोल रहा है मरगांव, ये क्या लिखा, डेट इज मुरगांव, ये मुरगांव जो हमारा लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ कंट्री, ये गलत हो जाएगा। मुंबई हमारा लार्जेस्ट है, कंडाला टाइडल पोर्ट है, चेन्नई हमारा ओल्डेस्ट पोर्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इनकरेक्ट है। बाकी हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ ईस्ट से वेस्ट अगर बात करें, यहाँ पे ईस्ट हमारा ये ईस्ट पार्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट पार्ट हो गया, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट के बारे में बात करें तो कहां से कहां कनेक्ट करने वाला है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेट सिलचर एंड पोरबंदर, पोरबंदर हमारा क्या हो जाएगा वेस्ट में है, सिलचर हमारा ईस्ट में है, तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट जो कनेक्ट कॉरिडोर जो कहलाएगा वो हमारा सिलचर से पोरबंदर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 अगर देखें ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये हमारा किससे रिलेटेड होगा, डेट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी लाइफ इन दोज विलेजेस व्हिच आर नॉट वेल कनेक्टेड बाय रोड्स, मींस ऑटोमेटिक क्वेश्चन रीड करिएगा ना ऑप्शन, तो ऑप्शन आप आराम से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी का तीनों ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, मींस बाकी का तीनों है यहाँ रोड से रिलेटेड कनेक्टेड नहीं, रोड से रिलेटेड कोई बात नहीं बोला गया है, तो ऑप्शन एलिमिनेट आराम से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बोला इंडियन रेलवे सिस्टम है लार्जेस्ट, तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे के नेशनल जो हाईवे है 45% ऑफ द टोटल रोड ट्रांसपोर्ट सही हो जाएगा, एंड केरला है द हाईएस्ट, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत सही होगा, डेट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कंडाला, खांडला हो गया, खांडला हमारा हो गया, प्रदीप, अगर प्रदीप कहीं दिखेगा तो ऑटोमेटिक आप उड़ीसा याद रखिए, क्या याद रखिए, उड़ीसा याद रखिए। मीन सी का 2 कहां पे दिखे, सी का 2 यहाँ पे दिख गया आपका, तो ऑटोमेटिक हम लोग ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो फाइनली जो आंसर होगा कांडला हमारा गुजरात हो जाएगा, फिर हमारा जो नव शिवा जो हमारा नव शिवा महाराष्ट्र हो जाएगा, एंड टूटीकोरिन हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट वन। देख सकते हैं बच्चों हम लोग कितनी आसानी से एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करके क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं जो भी आप यहाँ सेशन अगर अटेंड कर रहे हैं बच्चों तो थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा सा आप सोचिए, उसके बाद बनाइए, इससे क्या होगा क्वेश्चन का लेवल जो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं बच्चों, वो हमारा टेस्ट पेपर जो स्टैंडर्ड टेस्ट पेपर है उसको न्यू अपडेटेड टेस्ट पेपर उसको हम लॉन्च किए बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा, और इसी तरह का टेस्ट पेपर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर होगा बच्चों डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाकर के एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बोला गोल्डन क्वालिटी ऑटोमेटिक है, गोल्डन क्वालिटी किस रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप बोलिएगा सिंपल सा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देख से तो आप यहाँ पे सही हो जाएगा। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, अगर ध्यान से देखिएगा तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं, प्रदीप अभी बोले प्रदीप हमारा क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा, मुरगांव जो होगा गोवा हो जाएगा, मैंग्रोव हमारा कर्नाटका हो जाएगा, सही है। जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्या होगा बच्चों,
ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। इंडिया का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है इसको किसको कलेक्ट करता है, तो आप यहां से ध्यान से देखिएगा किसको कनेक्ट करेगा, जो हमारा मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना उसको कनेक्ट करेगा, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई ही हो गया, कलकत्ता हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में अगर देखें तो यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इन द उत्तर प्रदेश हैज द अप्रूव्ड इंटरनेशनल स्टेटस बाय द यूनियन कैबिनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुशीनगर एयरपोर्ट। क्या देखिएगा बच्चों, कुशीनगर एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम अगर बात करें तो कार्गो शिप फ्रॉम द कलकत्ता पोर्ट टू द अगरतला पोर्ट, मींस कलकत्ता से अगर यहाँ पे कार्गो भेजना था तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसको यहाँ पे एक पोर्ट के थ्रू भेजा गया था इन जुलाई 2020। तो आंसर क्या हो जाए, चिटागोंग। चिटागोंग आपको पता है कि चिटागोंग म्यांमार वाला पार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, सॉरी चिटागोंग हमारा क्या हो जाएगा, बांग्लादेश वाला पार्ट है ना, तो वहां से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाए, चिटागोंग। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे किसान रेल रिलेटेड क्वेश्चन है, किसान रेल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या इसको लॉन्च किया गया था बिटवीन द टू स्टेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देवलाली हो जाएगा जो कि महाराष्ट्र, और दानापुर जो कि बिहार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोला, जो अभी 13वां नंबर पर जो पोर्ट है इंडिया का उसको डेवलप किया जा रहा है कौन से स्टेट में, तो ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोला अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मिथाली जो एक्सप्रेस हमारा है वो कहां से कहां कनेक्ट करेगा, तो मिथाली एक्सप्रेस हमेशा याद रखिएगा कि हमारा ढाका से लेकर बांग्लादेश वाला पार्ट हो गया, तो मिथाली एक्सप्रेस हमारा जो होगा वो ढाका से कलकत्ता होगा। क्या होगा बच्चों, ढाका से कलकत्ता। तो यहाँ पे सॉरी ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी, ये कलकत्ता गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, न्यू जलपाईगुड़ी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। मींस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप याद करके रख लीजिए, इसको मेंशन कर लीजिए, इसको मींस ढाका टू जलपाईगुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला बोला जा रहा है गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क और केरला हैज द, मींस बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे गुजरात का ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज केरला हैज अ कंप्लीट सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट मैच, कौन सा मैच नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें 45 वाला पार्ट को, तो यहाँ पे कौन सा मैच नहीं है, तो मोरी तो झारखंड वाला सही है, अलवाई जो हमारा केरला वाला सही है, क्वाली जो गुजरात की सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, धर्मपुरी जो है उड़ीसा में नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा मिसमैच वाला पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देखें दैट इज 26 को 46 को, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट बताना आपको। ठीक है, although the cotton is produced only in few part of the India but cotton textile industry is spread throughout the country, सही है, and raw material does not lose its weight in the process of making clothes। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर जो 46 है ना बच्चों, वो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट दोनों सही है, एंड आर जो रीजन दिया गया दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए दिया है। ठीक है, अगला हमें बात करें नवरत्न स्टेटस के बारे में, तो किसको मिला है नवरत्न स्टेटस, किसको मिला है नवरत्न स्टेटस, याद रखिए नवरत्न नालको को मिला है नवरत्न स्टेटस। ठीक है, तो नालको हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है दैट इज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन द स्टेटस ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको याद रखें बनारसी जरी अंसारी ये सही हो जाएगा, एंड तिरुपति लड्डू को यहाँ बोल सकते हैं जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बनारसी जरी अंसारी को जीआई टैग मिला है और तिरुपति लड्डू को भी हमारे यहाँ पे जीआई टैग मिला है। ठीक है, अगला आपको बताना कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो देखिए आप ध्यान से अगर देखिए तो पहला क्या होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आएगा पहला नंबर पे, फिर दूसरा क्या होगा, जूट इंडस्ट्री आएगा दूसरा नंबर पे, तीसरा क्या आएगा, स्टील वाला पार्ट आएगा, और लास्ट में हमारा शुगर इंडस्ट्री आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट होने वाला है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच, कौन सा मैच यहाँ पे नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है, दैट इज इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुड होगा, भारत एल्युमिनियम कंपनी कोबरा हो जाएगा, कोरबा हो जाएगा, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रेणुकूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बच्चों वो हमारा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, अगला बोल रहा है कि ये जादू पटिया पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, रॉन्ग बता रहा है।
तो बच्चे यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 50 तक देखे ना, वो हमारा बेसिकली क्या था, हमारा इकोनॉमिक जो हमारा था उस रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि हमारा बेस था इंडस्ट्री प्लस नेशनल हाईवे। इंडस्ट्री और नेशनल हाईवे से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, झारखंड का पेंटिंग हो गया और साथ में हम लोग बात करेंगे मेला हो गया, फेयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला पेंटिंग हमारा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, जादू पटिया पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो जादू पटिया के बारे में बात अगर हो रही है यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए बोल रहा है कि द फेमस, ये जो फेमस पेंटिंग है दुमका जामताड़ा में, ये एकदम सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। द पीपल हु कोल्ड इट्स जादू इन मुंडारी लैंग्वेज, ये मुंडारी गलत हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कुछ और लैंग्वेज होगा, संथाली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनकरेक्ट होने वाला है। ये जो हमारे जो बाई स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर ऑफ क्लॉथ, ये सही है। लास्ट हमारा इट डिपेंड्स टाइगर गोट एंड द सीन फ्रॉम द आफ्टर लाइफ, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सोहराय पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि इट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, हमारा करेक्ट नहीं है। तो सोहराय पेंटिंग आपको याद रखिए, ये हमारा हजारीबाग में फेमस है, इसको जीआई टैग मिला है 2020 में, और इसे फर्स्ट टैग मिला है टू बी रिसीव एनी ऑफ द कैटेगरीज इन द स्टेट। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, सी हो गया, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो सिक्की देवी जो पार्ट हो गया, वीमेन रिलेशन, वीमेन एंड वीमेन रिलेशन जो है, ये हमारा खोवर पेंटिंग से रिलेटेड है बच्चों। तो यहाँ जो ऑप्शन दे दिया है ना, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मींस ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इनकरेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैटकर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पैटकर हमारा किससे रिलेटेड है, पैटकर पेंटिंग है, कौन सा ट्राइब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो 53 का देखिए सबर ट्राइब होगा, क्या होगा, सबर ट्राइब। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए पैटकर पेंटिंग, अगर यहाँ पे फिर से देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड, यहाँ पे जो हमारा देखिएगा बच्चों, इट इज, पहला ऑप्शन को पढ़ते हैं, स्क्रॉल पेंटिंग है, सही है। ये हमारा पेंटिंग कहाँ पे फेमस है, दैट इज गरुड़ पुराण में मेंशन किया गया, सही है। ये अमादुबी जो विलेज है, ये सही है बच्चों। पर यहाँ पे जो वेस्ट सिंहभूम दिया ना बच्चों, वेस्ट सिंहभूम नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस्ट सिंहभूम होगा, क्या होगा, ईस्ट सिंहभूम होगा। मींस इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इनकरेक्ट है, बाकी जो चौथा ऑप्शन है वो भी हमारा सही है। मींस यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सी में क्या दिया था, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग दिया होता है, वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस्ट सिंहभूम होगा। ठीक है, देखिए WC आर्चर अगर कहीं दिमाग में लिखे, कहीं भी अगर आपको दिख जाए WC आर्चर, ट्राइब्स, ट्राइब और साथ में ये वर्टिकल मैन, ये तीनों वर्ड आप याद रख लिए। तो यहाँ पे कहीं भी दिखे तो आप यहाँ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक मुराल पेंटिंग होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि संथाल परगना डेप्यूटी कमिश्नर WC आर्चर हैज डिस्क्राइब्ड व्हिच पेंटिंग डन बाय द संथाल ट्राइब इन हिज मैगजीन दैट इज वर्टिकल मैन। तो मुराल पेंटिंग होगा, क्या होगा, मुराल पेंटिंग होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग हैज डेवलप्ड बाय द पर्सन दैट इज नरेंद्र परजाया, क्या नाम है इसका, नरेंद्र पंजयारा। तो नरेंद्र पंजयारा के द्वारा जो वेदनाथ चित्रकला, याद रखिएगा वेदनाथ पेंटिंग है, इसका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रजापति एंड पशुपति, वाइल्ड क्रिएचर, एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, ये जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोहराय से रिलेटेड आंसर क्या है, सोहराय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 58 अगर देखें यहाँ पे, तो अभी जस्ट देखे ना, सिक्की गॉडेस हो गया, मैन वुमेन रिलेशन हो गया, तो ये किससे रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज खोवर पेंटिंग हो जाएगा। अगर वॉल पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, तो वॉल पेंटिंग से बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू द वॉल पेंटिंग। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, जो फीलिंग ऑफ मॉडर्निटी है, मॉडर्निटी मींस तो आधुनिकता है, वो कहां पे प्रिवेलेंट आपको दिखेगा, छोटा नागपुर रीजन में प्रिवेलेंट होगा। और जो एंटीक्विटी वाला जो पार्ट है वो कहां पे प्रिवेलेंट होगा, संथाल परगना प्रिवेलेंट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा एक्सचेंज कर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी हो गया एंड डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पर बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर क्या है, संथाल कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए टी चंपागढ़, क्या नाम है यहाँ पर, टी चंपागढ़, और ये बोला कौन सा क्षेत्र, टी चंपागढ़ से जुड़ा है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आप याद रखिएगा, संथाल कम्युनिटी हजारीबाग और टी चंपागढ़। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे पैडी एंड स्ट्रो से रिलेटेड। तो पैडी एंड स्ट्रो के बारे में बात करें, तो पैडी एंड स्ट्रो वाला जो पार्ट है वो हमारा किसमें आता है, सोहराय पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। किससे रिलेटेड, सोहराय पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगला ढोकरा क्राफ्ट आर्ट काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पे जो बोल रहा है ये मेटल आर्ट है, यहाँ पे ओल्ड वैक्स टेक्निक हम लोग यूज कर सकते हैं। ये ओल्डेस्ट एग्जांपल है ब्रॉन्ज स्टैचूज का, जो हम लोग देखते हैं मोहनजोदारो वाला पार्ट।
ये दिस आर्ट इज रिलेटेड टू द सूट ट्राइब, यहाँ पे हम लोग यहाँ इनकरेक्ट दे दिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगला हमारा बोल विच ऑफ द फॉलोइंग एनवेलप जो मार्क किया गया विद द सोहराई हमारा एंकोवर पेंटिंग हमारा 2020 होगा। क्या होगा, जीआई टैग मिला था ना 2020 में, तो उसी समय क्या होगा पोस्टल डिपार्टमेंट में इन्होंने भी रिलीज किया था। ठीक है, अगला है ललित मोहन राय, किस कहां से रिलेटेड है बच्चों, किस अवार्ड मिला इसको, कलाश्री अवार्ड एंड राष्ट्रीय शिखर सम्मान अवार्ड। ये कहां से बिलोंग करते हैं, दुमका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये जो हमारा बाम्बू क्राफ्टमैनशिप है, ये यहाँ पे ये जो एक्सपर्ट इन बाम्बू क्राफ्टमैनशिप है, याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डेट इज माहली होने वाला है। क्या होगा, माहली होगा। और यहाँ पे देखिए ये जो क्राफ्टमैन है जिसको इन लोग बनाता है क्या, महापात्रा, महाराणा, सूत्रधर, ये किस से रिलेटेड हो जाएगा, मुखौटा क्राफ्ट हो जाएगा। क्या होगा, मुखौटा क्राफ्ट। एकदम दिमाग में होना चाहिए बच्चे ये सब क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डेट इज रिलेटेड टू द इंद्र जत्रा फेयर। इंद्र जत्रा फेयर जो होगा ये रांची में मनाया जाता है, सही हमारा है। फिर शुक्ला पक्ष, ये भी हमारा सही हो जाएगा, डेट इज भादो मंथ हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला है कि फानी मुखौटा वाला पार्ट ये गलत हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ नवमी ढोल फेयर, क्या नवमी ढोल मेला जो है रिलेटेड टू द नवमी ऑफ कृष्णा, और नवमी ऑफ कृष्णा अगर देखें तो ए का 2 होगा, ए का कहां पे दिखा 2 दिखा, तो ऑटोमेटिक इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट होने वाला बच्चों। ठीक है, फिर अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हाथिया पत्थर फेयर जो मकर संक्रांति से रिलेटेड हो गया। उसके बाद हम लोग रथ यात्रा के बारे में बात करते हैं, ये कब मनाया था, 4th नाइट ऑफ आषाढ़ मंथ। और राम रेखा किससे रिलेटेड होगा, कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन है। ये टर्की फेयर है हमारा ऑटोमेटिक चाईबासा ही होगा, नुम्बिल फेयर जो दुमका ही होगा, बिंदु धाम जो फेयर साहिबगंज ही होगा, एंड बिस्वा मेला जो होगा गोड्डा से रिलेटेड होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए ये सब जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा बच्चों। अब बोल रहे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बना, निम्नलिखित में से किस मेले में सफाहोर समुदाय के लोगों की मुख्य भूमिका होती है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर बोल रहा है द पीपल ऑफ सफाहुड कम्युनिटी दैट इज प्ले अ रोल। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज माघी पूर्णिमा फेयर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, माघी पूर्णिमा फेस्टिवल। ठीक है, लास्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 71 है बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द हिजला फेयर। हिजला फेयर से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें ना बच्चों, तो यहाँ बोल रहा है इट इज ऑर्गेनाइज इन दुमका, एकदम सही हो जाएगा हमारा। और ये जो हमारा डेट इज 90-80, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना डेट इज 80-90 बाय द केशिया एंड डेप्यूटी कमिश्नर। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये संथाल परगना, ये गलत हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इनकरेक्ट होने वाला है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट इसको दिया गया था, और इसको प्रिवालेंट है कौन सा, मुंडा ट्राइब। यहाँ पे लिखा हुआ मुंडा ट्राइब ना, देखते हैं इसको बच्चों यहाँ पे मुंडा ट्राइब होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ना, हम लोग यहाँ पे गलती कर दिए, संथाल परगना ही होगा। क्या होगा, संथाल परगना ही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। गलत क्या है बच्चों, तो गलत हमारा क्या, यहाँ पे जो मुंडा ट्राइब लिख दिया है ना, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, मुंडा ट्राइब यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर संथाल लिखा, संथाल परगना लिखा है ना, तो यहाँ पे मुंडा ट्राइब की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, संथाल परगना होगा। तो देखिए कुछ डाटा आपको ना थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। देखिए कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ना तो आप आंसर गलत कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर डी होगा, डी इज द इनकरेक्ट वन। यहाँ पे मुंडा ट्राइब की जगह संथाल ट्राइब होगा। ठीक है, क्यों, क्या कि ये संथाल परगना से रिलेटेड है, और संथाल परगना रिलेटेड होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या, संथाली आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है हिजला फेयर से रिलेटेड, हमारा यहाँ पे डी हमारा इनकरेक्ट होगा। ओके, तो आई थिंक बच्चों आपको सेशन मजा आया होगा। थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मैं चाहता हूं बच्चों आप सेशन को पूरा देखिए, इससे क्या होगा ना कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा, हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक को यूज कैसे करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा नॉलेज कैसा है। और साथ में बच्चों प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर करें, और जो हमारा सेशन है प्लीज अपने दोस्तों के शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों प्लीज सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।